अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है निदा लियाकत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आल ऑफिशियल अपडेट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी लेके आई हूँ जो कि ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से ऑफ़र की जा रही है। और इस अपॉर्चुनिटी का नाम है स्कॉटलैंड पाकिस्तान स्कॉलरशिप फॉर यंग वुमेन एंड गर्ल्स। अब ये स्कॉलरशिप है क्या, इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है इस स्कॉलरशिप का और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस स्कॉलरशिप के लिए, क्योंकि ये स्कॉलरशिप मुझे भी मिली हुई है। मैं अपनी सक्सेस फुल डिटेल जर्नी जो है ना वो आपको भी बताऊंगी कि कैसे कैसे मुझे मिली थी और आपको दिखाऊंगी कि कितना कितना ये फ़ंड करते हैं और ये स्कॉलरशिप है क्या। तो इंशाल्लाह मैं 1 बाय 1 वीडियोस बना के इसमें आपको सारा कुछ बताऊंगी। तो आपने वीडियो को लास्ट तक लास्ट में देखना है ताकि कोई भी आपका पॉइंट मिस ना हो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और चल के देखते हैं कि स्कॉलरशिप के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी नई अपडेट है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ये स्कॉलरशिप क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि स्कॉलरशिप के लिए आपने सर्च आउट कैसे करना है, फिर हम इसकी वेबसाइट पे आते हैं, फिर लास्ट डेट भी देखते हैं। अगर आप लोग मोबाइल यूज़र्स हैं या पीसी यूज़र्स हैं, आपने गूगल पे आना और यहाँ पे आप आके आपने टाइप करना है स्कॉटलैंड पाकिस्तान स्कॉलरशिप फॉर यंग वुमेन एंड गर्ल्स 2026। ठीक है, तो आपके सामने इस तरह करके एक स्क्रीन आ जाएगी। आपने क्या करना है, आपने जो फर्स्ट वाला लिंक है इस पर क्लिक करना है। तो आपके सामने जो है ये इस तरह करके एक पेज ओपन हो जाएगा और ये देख लें कि स्कॉटलैंड पाकिस्तान स्कॉलरशिप फॉर यंग वुमेन एंड गर्ल्स 2026। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो स्कॉलरशिप के नाम से ही पता चल रहा है, ये देखें ये ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से ऑफर की जा रही है। ठीक है, और इस स्कॉलरशिप के नाम से पता चल रहा है कि ये स्कॉलरशिप जस्ट जो पाकिस्तान के लिए है और पाकिस्तान में भी जस्ट गर्ल्स या वुमेन और गर्ल्स के लिए है। ठीक है, गर्ल्स के लिए इन द सेंस कि ये बैचलर के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं और वुमेन में थोड़ा सा आ जाता है कि जो एमफिल या मास्टर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए आ जाता है। ठीक है, अब ये स्कॉलरशिप सबसे पहले हम देखते हैं कि ये स्कॉलरशिप जो है कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान की, उनके लिए ये स्कॉलरशिप है। तो पाकिस्तान की जितनी भी HEC से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो पब्लिक है या प्राइवेट हैं, उनमें जो जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स भी गर्ल्स या वुमेन जो भी पढ़ रही हैं, वो इस स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी जो है ना वो लेने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब इस स्कॉलरशिप की लास्ट डेट की बात करें तो आपके सामने इसकी वेबसाइट पे शो हो रहा है कि इसमें अप्लाई की लास्ट डेट 31 अगस्त 2026 है। तो मैं आज और भी वीडियोस बना के आपको दिखाऊंगी कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो आप जितनी जल्दी हो सके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दें, ये बहुत ही एक आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और अच्छा खासा ये फंडिंग करते हैं। अच्छा जी, बाकी जो स्कॉलरशिप्स होती है उसमें हमने क्या करना होता है कि जो कंट्री फंडिंग कर रहा है हमने उस कंट्री में जाके अपनी स्टडी को ना कंटिन्यू करना होता है। लेकिन स्कॉलरशिप का फ़ायदा ये है कि स्कॉलरशिप में आप लोगों ने पाकिस्तान में रह के स्टडी करनी है और जो स्कॉटलैंड वाले हैं उन्होंने आपको पीछे से फ़ंड करना है। ठीक है, सारा फंड उनने आपको करना है। वो फंडिंग क्या क्या वो करेंगे वो मैं आपको चल के स्क्रीन पे दिखाती हूँ। रह के आपने पाकिस्तान में स्टडी करनी है। ठीक है, अच्छा जी, अब आप ये रीड कर रहे हैं स्कॉटलैंड पाकिस्तान स्कॉलरशिप फॉर यंग वुमेन एंड गर्ल्स ग्रेजुएट स्टडीज़ फॉर पाकिस्तानी इन HEC। जो भी मैंने बता दिया है कि HEC से रिकॉग्नाइज जिस भी यूनिवर्सिटीज़ में आप स्टडी कर रहे हैं तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब ना ये स्कॉलरशिप जो है ये जो आपका है, कोई भी आपको डिसेबिलिटी है, जो यंग वुमेन है, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है या आप किसी गांव या देहात से बिलोंग करते हैं या माइनॉरिटीज़ जो हैं उनके ये ना प्रेफर थोड़ा सा करती हैं। ठीक है, तो मैं बेसिकली खुद एक गांव से बिलोंग करती हूँ तो मुझे भी पता नहीं अब किस बेस पे, और थोड़ा सा ये है कि मेरिट बेस भी है ये स्कॉलरशिप जो है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब देखते हैं। ये नहीं है कि जो सिटी वाले हैं वो अप्लाई ना करें, ज़रूर सारे लोग अप्लाई करें, अपॉर्चुनिटीज़ जो मिलती हैं इसमें। क्योंकि मेरे साथ मेरा बेसिक फैसलाबाद से स्टडी है ना, तो मेरे साथ जो जिनकी हुई थी ना बाकियों की, तो वो फैसलाबाद के भी थे स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट अब चल के हम देखते हैं कि ये जो स्कॉलरशिप है ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, और अगर आप लोग जो है क्योंकि ये बैचलर और मास्टर्स दोनों के लिए है, अगर आप लोग जो बैचलर के स्टूडेंट हैं या आप लोग मास्टर्स या MPhil कर रहे हैं तो दोनों के लिए ये स्कॉलरशिप है, PhD के लिए नहीं है। ये देख लें कि वो वाले अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट जो 4 साल डिग्री में वो जो है उनका एडमिशन हुआ है और कौन सी यूनिवर्सिटी में, जो HEC से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें, उनके लिए ये स्कॉलरशिप है। उसके बाद जो है मास्टर्स या MPhil की अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो वो
2 ईयर्स जो डिग्री में जो स्टूडेंट ने एडमिशन लिया हुआ है उनके लिए ये स्कॉलरशिप है। समझ लगी है कि ये जस्ट मास्टर्स और बैचलर के लिए है। अब आगे चल के हम देखते हैं कि स्कॉलरशिप के थ्रू हमारा क्या क्या चीज़ें जो है वो कवर होगी। ये स्कॉलरशिप हमें कवर करेगी फुल ट्यूशन फ़ी जो है वो ये जो स्कॉलरशिप है वो कवर करेगी। उसके बाद हॉस्टल ड्यूज़, अगर आप लोग यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में रह रहे हो, ठीक है, यूनिवर्सिटी की गवर्नमेंट हॉस्टल्स में रह रहे हो, तो फिर क्योंकि वो वहाँ पे होती है ना, हमने फ़ी जो दी होती है हॉस्टल्स की, तो उसकी भी स्लिप होती है, तो वो भी फिर हम एज अ प्रूफ यहाँ पे देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग हॉस्टल्स के स्टूडेंट हो, जैसे मैं हॉस्टल्स में होती थी और इन्होंने मुझे फ़ंड किया था हॉस्टल से घर जाने का, और घर से वापस हॉस्टल जाने का जो रेंट है वो भी मुझे इन्होंने ही दिया था, ठीक है, मैं एमफिल के लिए। अब ये रेंट कितना मिलेगा आपने, 1 साल में 2 बार, ठीक है, 2 बार का रेंट इन्होंने दिया था। उसके अलावा अगर आपकी रिसर्च है, रिसर्च में जैसे साइंस स्टूडेंट्स का होता है ना कि हम सेम करवाते हैं, EDX या और उसके बाद XRD, डिफरेंट हमारी कैरेक्टराइजेशंस होती है ना, तो उसकी भी फंडिंग ये लोग ही करते हैं। 4 चीज़ें देनी है, एक ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल ड्यूज़, घर आने जाने का रेंट, और उसके बाद जो है आपकी जो लैब में आपने काम करना है, जो भी इक्विपमेंट्स या जो भी यूज़ आपने करना है, उसका भी फ़ंड ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ओके जी, अगर हम इसमें सब्जेक्ट्स की बात करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो जो है मैंने पहले बताया 4 ईयर बैचलर और 2 ईयर मास्टर डिग्री उनकी हो, और वो किस किस सब्जेक्ट में हो। एक तो है एजुकेशन में, ठीक है, एजुकेशन आप बैचलर एजुकेशन में कर रहे हो या आपका मास्टर्स हो उसमें। सस्टेनेबल एनर्जी, ठीक है, उसके बाद फूड साइंस वालों के लिए, हेल्थ साइंस वालों के लिए, और स्टेम में अब आ जाता है, सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं साइंस के। स्टेम हम बेसिकली साइंस को ही कहते हैं, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इस तरह करके ना इंजीनियरिंग सारा कुछ इसमें आ जाता है। उसके बाद क्लाइमेट से रिलेटेड जो जो फील्ड्स हैं उसमें, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, अगर आप इनमें से किसी भी फील्ड के लिए में से बिलोंग करते हैं तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ओके जी, अगर हम नेक्स्ट इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये है कि मैंने पहले ही बता दिया था, स्कॉलरशिप का वैसे नाम भी है फॉर यंग वुमेन एंड गर्ल्स, और दूसरा ये है कि ये देख लें फीमेल जो है ना जस्ट वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मेल के लिए नहीं है। और इनका मेन मकसद ही ये है कि फ़ीमेल को जो है ना वो इनक्रेज करना कि वो अपनी एजुकेशन हायर, अपनी जो स्टडी है, जो जो भी फीमेल टैलेंटेड है वो अपनी कंटिन्यू रख सकें, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले कि पाकिस्तानी होनी चाहिए जिनने अप्लाई करना है। उसके बाद जो है वो 2 साल मास्टर की डिग्री और 4 साल जो बैचलर की डिग्री है वो कर रही हो। उसके बाद ये कहाँ से कर रही हो, जो उन यूनिवर्सिटी से कर रही हो जो HEC से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ हो पाकिस्तान की, ठीक है। तो ये तो हो गया अभी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब नेक्स्ट आके ना इसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं वो हम देखते हैं। ये देख लें, इसमें जो बैचलर्स के लिए अलहदा है उनका पोर्टल, और मास्टर्स के लिए अलहदा है। तो हम इसके थोड़े बहुत क्वेश्चन जाके देख लेते हैं। उसके बाद जो है मैं आपको बताती हूँ कि हमने अप्लाई कैसे करना है। या अप्लाई करने से पहले मैं आपको बताऊँगी कि जो जो डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, मैंने कैसे प्रिपेयर किए थे, ठीक है। अच्छा जी, अगर हम बैचलर के लिए देख लें कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन उन्होंने स्टूडेंट्स ने पूछे हुए हैं कि अब आपने उनकी वेबसाइट पे जाके ना वो जो क्वेश्चन वाला मैं दोबारा आपको बताती हूँ, इसको फाइल को आपने ओपन कर लेना है इसी वेबसाइट पे जाके, सही है। आपके सामने इस तरह करके फ़ाइल आ जाएगी। अब ये देखिए, ये जो स्कॉलरशिप है ये 2026 और 2027 के लिए ओपन हो गई है। और ये देख लेंगे, ये स्कॉटलैंड पाकिस्तान स्कॉलरशिप, और ये बैचलर की पहले मैंने ओपन की है। अभी इनके क्वेश्चंस देख लें कि एम आई एलिजिबल फॉर स्कॉटलैंड स्कॉलरशिप स्कीम। तो आप ये देख सकते हैं कि इसका ये आंसर देख लें। अगर आपकी 12 साल आपने एजुकेशन कंप्लीट कर ली है, 12 साल कंप्लीट होने के बाद आपने 4 साल, अगर आपकी अभी आपने अभी कंप्लीट हुई ना 12 साल, और आपने बैचलर के लिए अप्लाई कर दिया है, ठीक है, ये नहीं है कि आप पहले पढ़ रहे हैं, पढ़ नहीं भी रहे, 12 साल एजुकेशन आपकी कंप्लीट है और उसके बाद आपने बैचलर के फर्स्ट सेमेस्टर में भी एडमिशन लिया है, फिर भी आप कर सकते हैं। इन्होंने आपका 4 साल का सारा खर्चा पूरा करना है। 4 साल आपको फंडिंग मिल रही है। मुझे 2 साल की मिली थी बिकॉज मेरा मास्टर्स में हुआ था। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स में इनकी वेबसाइट पे भी जाके ना सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो बता देती हूँ, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और उनको फिर अटैच कैसे करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। स्टेम में देख लें, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, ये सारा कुछ आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने अप्लाई कैसे करना है उसके लिए उन्होंने ये एक लिंक दिया हुआ है। इस लिंक पे क्लिक करके ना तो फिर हम अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट मैं एक बार इसके क्वेश्चन देख लूँ तो फिर हम इसके अप्लाई वाले पे आते हैं, ठीक है।
ये लिंक उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, इधर से जाके हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये स्कॉलरशिप क्या क्या कवर करेगी वो मैंने पहले ही बता दिया है। अब HEC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उसका मैंने बता दिया, चाहे वो यूनिवर्सिटी पब्लिक हो या प्राइवेट हो, दोनों के लिए ये एलिजिबिलिटी है, लेकिन वो HEC से रिकग्नाइज हो। ठीक है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे एज लिमिट नहीं है। ठीक है, कोई भी एज लिमिट नहीं है। किसी भी आप एज के हैं, चाहे आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपकी एजुकेशन आपने स्टार्ट की हो, ये नहीं है कि अगर जो कुछ है स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स या वुमेन हैं, इनकी एजुकेशन कंप्लीट होगी, वो कहें कि हम फिर भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, आप स्टडी कर रहे हों या आपने फर्स्ट सेमेस्टर में हो। ठीक है। अच्छा जी, वो कह रहे हैं डू आई नीड अ न्यू एडमिशन लेटर। वो कह रहे हैं कि हमें कोई नया एडमिशन लेटर लेना चाहिए यहाँ पे, हमें कुछ चाहिए होगा प्रूफ के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्रूफ मांगते हैं। तो कह रहे हैं कि क्या हमें अगेन कोई नया एडमिशन लेटर निकालना होगा। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि एडमिशन लेटर हमें नया जो है वो दिखाना होगा। आपके पास ये कंफर्म होना चाहिए कि आप वाकई यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे हैं। वो फिर जो स्कॉटलैंड वाले हैं ना, वो डायरेक्ट जो है जो यूनिवर्सिटी के हमारा होता है ना स्कॉलरशिप जो होती है कमेटी, उससे खुद ही कांटेक्ट कर लेते हैं। मैं अपनी सक्सेस का बताऊंगी कैसे कैसे कंप्लीट मैं आपको बताऊंगी डिटेल में। सही है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि लास्ट डेट इसमें क्या है अप्लाई की, तो लास्ट डेट इसकी 31 अगस्त 2026 है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आके आ जाता है कि वो कैसे शॉर्ट लिस्ट करते हैं कैंडिडेट्स को। तो शॉर्ट लिस्ट का भी आप ये देख सकते हैं कि वो पाकिस्तानी होनी चाहिए, बैचलर के लिए उसका 4 साल होना चाहिए। ठीक है। और HEC से वही जो क्वेश्चन है वो बार बार। उसके बाद ये जो स्कॉलरशिप है ना, ये किस किस लेवल के लिए है, तो ये बैचलर और मास्टर्स के लिए है। ये देख लेंगे आप, उन्होंने प्रॉपर कहा हुआ है कि PhD के लिए नहीं है, मैंने पहले भी आपको बता दिया। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि क्या अगर मेरी पहले से मैं इनरोल हूँ, सपोज कि आपका अभी यूनिवर्सिटी में 7 सेमेस्टर चल रहा है बैचलर का, तो क्या फिर भी आप कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं। और ये होगा अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको पिछले सारे सेमेस्टर के सारा कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, ये बड़ी अच्छी इसकी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैं सेकंड ईयर में हूँ बैचलर के या 4th सेमेस्टर में हूँ, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो यस, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद कौन कौन से जो है मतलब वो कह रहे हैं कि कौन कौन से फील्ड के लिए ये है, तो फील्ड भी आगे दी हुई है। अच्छा जी, प्रूफ ऑफ एडमिशन कैसे देंगे, तो ये मैं आपको चल के बताऊंगी कि कैसे हमने देना है। आप जो है यूनिवर्सिटी से बनवा सकते हैं प्रूफ ऑफ लेटर, या आप जो है अपना यूनिवर्सिटी कार्ड होता है ना, वो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो वो अपलोड कैसे करना है वो मैं सारा कुछ आपको बताऊंगी। ठीक है। क्या वो कह रहे हैं कि क्या सारा कुछ वो कवर करती है ये स्कॉलरशिप? तो यस, ये फ़ी कवर करती है, आपका आने जाने का रेंट, आपका जो है जो आपका हॉस्टल्स की सारे ड्यूज, सारा कुछ ये स्कॉलरशिप कवर करती है। तो इस PDF में ये बैचलर के लिए था, बाकी ये जनरल के लिए और ये मास्टर्स के लिए, सब के लिए सेम ही है। ठीक है। तो इसमें फ़र्क नहीं है। ठीक है। अब ना मैं आपको बताती हूँ कि इस स्कॉलरशिप में हमने अप्लाई कैसे करना है। मैंने तकरीबन सारे इस क्वेश्चन के आंसर दे दिए। और दूसरी बात ये है कि स्कॉलरशिप के लिए कोई IELTS या GRE कोई टेस्ट कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए इसके लिए। अच्छा जी, मैं आपको बताती हूँ कि हमने अप्लाई कैसे करना है। अगर आप बैचलर स्टूडेंट हैं, अभी बैचलर की एजुकेशन आपकी है, तो आपने इधर वाले पे क्लिक करके तो इधर इस लिंक पे जाना है। और अगर आपने मास्टर्स या MPhil के लिए करना है तो आप अलग अलग सेक्शन दिए हुए। ठीक है। तो आपने उधर क्लिक करके ना मास्टर या MPhil वाले पे, तो आपने जो है ये जो नीचे लिंक दिया हुआ है इस पर आपने क्लिक करना है। अब इस लिंक में क्लिक करके हमने यहाँ पे जाके अपना अप्लाई करना है। यहाँ पे अप्लाई करने से पहले अब मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो बनाती हूँ एक, और उसमें मैं अपना सारा कुछ बताती हूँ कि कैसे कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि एक थोड़ी बहुत भी आगे पीछे मिस्टेक होगी ना तो आपका जो है एक्सेप्टेबल नहीं होना। ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे हमने सारी जो फाइल है वो अपलोड करनी है, तो ये फाइल की आपकी कंप्लीट गाइडेंस होगी, तो फिर जाके आप अपना कंप्लीट करेंगे। और उसमें क्योंकि एक पर्सनल स्टेटमेंट या जिसको हम मोटिवेशन लेटर भी कहते हैं, तो वो पर्सनल स्टेटमेंट कैसे तैयार करनी है, मैं अपनी पर्सनल स्टेटमेंट आपको दिखाऊंगी कि मैंने जो रेडी की थी, आप उससे काफ़ी टिप्स ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि अभी तक जो है इस स्कॉलरशिप के बारे में जो भी क्वेश्चंस थे आपको समझ लग गई होगी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे आपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं और उनको किस सीक्वेंस में लगाना है, सारी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। तो अगर कोई भी फिर भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैं आपको ये कहूँगी कि आप जितना जल्दी हो सकता है इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसकी लास्ट डेट जो है वो अगस्त में ही है ना। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।